मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का विषय है आनंद। हम सब आनंद को खोज रहे हैं और हर कदम पे हम उस आनंद की इच्छा करते हैं। हमें सिखाया नहीं गया। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या मान लीजिए बच्चा पढ़ता है किस लिए, कल को वो अच्छा बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख के बड़ा होगा और वो सुखी हो जाएगा। विवाह करेंगे उसमें भी हम यही सोचते हैं हम आनंदित हो जाएंगे, और हम कमाई करेंगे पैसा आएगा तो हम सोचते हैं उसमें आनंद मिलेगा। विवाह में संतुष्टि ना होने पे हम तलाक करेंगे, डाइवोर्स करेंगे, सोचते हैं हम उसमें सुखी हो जाएंगे।
फिर तलाक करके फिर विवाह करने की सोचते हैं कि शायद इस बार फिर सुखी हो जाएंगे, और एक समय तक हम ऐसे पहुंचते हैं कि हम सोचते हैं अब हम आत्महत्या कर लें, संसार में बड़ा दुख है। उस समय हम यही सोचते हैं कि आत्महत्या करके हमें आनंद और सुख मिलेगा, इस संसार में इतना दुख है। तो हर कदम पे एक व्यक्ति सुख को खोज रहा है। सुखम इंद्रियाकम दैत्या देहा योगेना दहीनाम सर्वत्र लाभ्यते दैवत यथा दुखम अयात्नता। सुखम इंद्रियाकम दैत्या, दैत्य मतलब राक्षसी पुत्रों। प्रहलाद महाराज 7वें सिकंद में श्रीमद् भागवत में इस बात को कह रहे हैं कि जो इंद्रियों का सुख है सर्वत्र लाभ्यते दैवत, वो सारी योनियों में तेरे को मिल सकता है। जैसे दुख मिल रहा है, हमने दुख के लिए कोई भी परिश्रम नहीं करा, तो कहते हैं भाई जिस तरह सुख के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, दुख भी आ जाता है, तो ये सुख और दुख हमारे पुराने कर्मों से हमें मिलता है। ये हमारी शास्त्र की वाणी है। कोई व्यक्ति दुख के लिए मेहनत नहीं करता, उसके लिए सुबह घर से उठ के चलना शुरू नहीं करता। तो यहाँ पे कहा कि अरे भाई ये सुख और दुख का जो ये चल रहा है, ये हमारे पुराने कर्मों पे निर्धारित है। यथा दुखम अयात्नाता, जैसे दुख आता है वैसे ही समय के साथ सुख भी आ जाएगा। और इंद्रियों से जो मिला हुआ सुख, ये तो सारी योनियों में मिल सकता है। मनुष्य योनि में अगर हम इसी शारीरिक इंद्रिय सुख के पीछे पड़े रहेंगे तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको भूल जाएंगे। यहां पे शास्त्र की वाणी हमारे जीवन में महत्व रखती है। हमारे शास्त्र में कटु वानियां बोली जाती हैं, कड़वी कटु वाणी। ये साधु का स्वभाव है। साधु का स्वभाव है हमें सच्चाई बताना, और सच्चाई कड़वी होती है। संतों की वाणी ये कहती है कि जीवन बड़ा छोटा है। अगर इस बात को करा जाए तो एक आम व्यक्ति इस बात को नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो अपने मन में हजारों साल की एक प्लानिंग लेके चलता है। लेकिन सच में ही जीवन बहुत छोटा है। किसी संत के मुख से ये सुना था कि जीवन कैसा है, घड़ी होती है ना, घड़ी की 3 सुई होती हैं। एक होती है सेकंड की सुई, एक होती है मिनट की सुई, और एक होती घंटों की सुई। तो कहते हैं भाई जो हमारा बचपन है ये देखते देखते निकल जाता है, ये मिनटों की सुई है। पता चल रहा है कि निकल रहा है। एक है सेकंड की सुई, ये है हमारी जवानी, जो ऐसे निकलती है पता ही नहीं चला कब आई और कब चली जाएगी। और एक होती है सुई घंटों की, वो है बुढ़ापा, जो आ जाता है और ऐसा लगता है कभी नहीं जाएगा। ये घंटों की सुई ऐसी है जो हिलती नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि ये कब हिलेगी। ये है जीवन की कहानी, है तो दुख भरी, कैसे निकल जाएगी पता ही नहीं, और कैसे बुढ़ापा सामने आके खड़ा हो जाता है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर इस बात में कहते हैं, वार्धक्य एकोन उपाय वहीन ताते दीन अकिंचन। भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को कर रहे हैं, कहते हैं देखो वार्धक्य एकोन, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया और मैंने कितने कितने लंबे बड़े बड़े अपने मन में सोच विचार करे थे क्या करूंगा। अब ना मैं देख सकता हूं ठीक तरह, ना मेरे कान में सुन सकता हूं ठीक तरह। कहते हैं अकिंचन, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, कितना कुछ मैं लेने आया हूं। ये शास्त्र की वाणी एक आम व्यक्ति को अगर सुनाई जाए वो नहीं सुनना चाहते। ये बात सच है कि जीवन में हम आनंद ढूंढते हैं और आनंद को हम शारीरिक स्तर पर ही ढूंढते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। यहां तक हमें जो शास्त्र हैं इस बात को बता रहे हैं कि जीवन छोटा है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये भी हमने सुना, घर छोड़ना पड़ेगा और जरूर ही छोड़ना पड़ेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, उसको घर छोड़ना पड़ेगा। और संतों की वाणी है, चाहे लेट के छोड़ेंगे और चाहे चल के छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा। यहां पे अगर एक व्यक्ति लेट के छोड़ता है, अर्थात मतलब कि इसकी जब मृत्यु आती है तो उसको लेटना ही पड़ता है, वो मर जाता है जब, तो वो लेटा होता है। तो कहते हैं उस स्थिति में जब वो घर छोड़ता है तो उसके आसपास के जितने सगे संबंधी हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं आके बहुत रोते हैं, और हमने देखा भी वो बहुत रोते हैं, लेकिन अंदर से उन सबके उन संबंधियों के उसमें अपने ही सुख भोग की होती है कि ये मुझे कितना सुख कर देता था, अब मेरा क्या होगा। वो व्यक्ति कहाँ गया और कितना, वो आत्मा कहाँ से आई कहाँ चलेगी, इसका कोई भी हमें सोच नहीं होती। हमारे स्वामी प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में इस बात को भी करते हैं कि ऐसे संबंधी जो उस समय आते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू होते हैं। मगरमच्छ के आंसू कैसे हैं? झूठे आंसू होते हैं। वो अपने सुख के लिए रो रहे होते हैं, जो व्यक्ति वहां से चला गया उसके लिए कुछ नहीं। कहते हैं श्रीमद् भागवत में ही, कृमि बीड़ भस्म केदम तुच्छम कलेवरम क्वद्या रतिर भार्या क्वद्या महात्मा नभिश्चदी। कहते हैं भाई, इस शरीर की जिस धर्म में भी हम पैदा हुए, जिस मनुष्यता में हम पैदा हुए, यहां तो इस शरीर को जब लेट अर्थात मृत्यु आ जाती है, लेट जाता है, तो इसकी क्या दिशा होती है। अगर हम एक ऐसे धर्म में है, यहां तो इसको जला दिया जाएगा, एक ऐसा धर्म है यहां तो इसको दफना दिया जाएगा, और एक ऐसा भी धर्म है जिसमें जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको जंगल में फेंक देते हैं, उसको पक्षी और सब भेड़िए वगैरह खा लेते हैं। ये भी एक धर्म है, हमारे हिंदुस्तान में ये धर्म है। तो कहते हैं देखो, कृमि बीड़ भस्म केदम तुच्छम कलेवरम, ये छोटा शरीर जिससे हम इतनी आसक्ति करके बैठे हैं, इतनी आसक्ति हमने इससे करके बैठे हैं, इसका क्या हास्य होना है। कृमि, या तो इसको कीड़े खा लेंगे। देखो, अगर हमने इस शरीर को दफना दिया, जैसे ईसाई लोग, मुस्लिम शरीर को दबा देते हैं। जब शरीर को दबा देते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद उसको कीड़े खा जाएंगे। तो कहते हैं इसकी ये दिशा होगी कि इसको कीड़े खा जाएंगे। बिड़, जब हम एक धर्म में एक व्यक्ति को जंगल में फेंक दिया जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसको कौन खाएगा? शेर, भेड़िया, चीते और ऐसे कई कीड़े लग जाएंगे। तो कहते हैं वो खा के क्या करेंगे? कहते हैं खा के वो तुम्हारे शरीर में जश्न मनाते हैं, खा लेते हैं और क्या करते हैं? बिड़, बिड़ मतलब मल, मल के रूप में त्याग देते हैं। आपको खाया हुआ उसका मल बन जाता है उनके शरीर में, तो वो मल की तरह त्याग कर देते हैं। कहते हैं ये शरीर की हालत होती है। और तीसरी हालत क्या है? या फिर वो भस्म, वो उसको राख बना देंगे। तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो शमशान घाट में ले जाके जला देते हैं और उसमें उसकी भस्म बन जाती है। केदम तुच्छम, तुच्छम मतलब क्या बुरी स्थिति होती है इस शरीर की। क्वद्या रतिर भार्या, कहते हैं फिर ये जो स्त्री पुरुष का जो लगाव है इतने तुच्छ शरीर से, भार्या मतलब पत्नी और पति, यहां तक भी बोला गया कि ये आपस का जो आसक्ति, स्त्री पुरुष की आसक्ति कही गई है, आखिर में ये आसक्ति किस चीज से हो रही है? जिस शरीर की इतनी दुर्गति होने वाली है, जो कीड़े खा जाएंगे, मल बन जाएगा और राख बन जाएगी, उससे तेरी ऐसी आसक्ति क्या है भाई? उठ और समझ कि ये शरीर में आत्मा बैठी है। यहां पे हमारा धर्म की, जो सनातन धर्म में जो भागवत, श्रीमद् भागवत की ये जो बात हमने करी है, ये यहां तक हमें लेके आती है। कहते हैं भाई, जब लेट के शरीर त्यागता है एक व्यक्ति तो झूठे रिश्तेदारी आती है। इसलिए यहां पे कहा गया, हरि हरि सुमिरी ले मन, प्राण जाएंगे छूट, घर के अपने आदमी चलते लगेंगे लूट। वहीं पे ही
तेरे रिश्तेदारी का शोर मच जाएगा कि कितना ये हमारे लिए छोड़ के गया। अगर तूने कुछ सोना पहना है तो वो भी खींच लेंगे और तेरे को 2 गज कफन भी नहीं देंगे। तो कहते हैं भाई, ये इस शरीर की स्थिति जब एक व्यक्ति लेट के शरीर छोड़ता है, अर्थात अपने घर में पूरी आसक्ति रखता है आखिरी तक, और फिर उसकी वही मृत्यु होती है। कहते हैं दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि एक व्यक्ति चल के घर छोड़ता है। ये बात ठीक है कि कभी चला घर से और घर में वापस नहीं आया, उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई भी अनजानी बात हुई, उसमें भी कई बारी घर में ले आते हैं उस व्यक्ति को और वहीं पे लेट जाता है वो, तब उसको लेके जाते हैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। यहां पे चल के एक व्यक्ति को 2 स्थिति बोली गई, चल के या लेट के छोड़ता है। जब चल के बात करी गई तो यहां पे कहा गया कि वो जब छोड़ता है चल के घर, अर्थात उसको कोई ऐसा साधु या संत मिल जाता है, जब उसके हृदय में ज्ञान आ जाता है। हृदय में ज्ञान क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूं। कृष्ण भी इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञम च अपि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। मेरे मत में मतः मम। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, मेरे मत में क्षेत्र मतलब ये शरीर और शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा, इसी को पहचानना, इसको ज्ञान कहा है मैंने। शरीर और शरीर के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको पहचानने को मैंने क्या है? ज्ञान। ये मेरे मत में है, इसको मेरा मत बोलना तुम। बाकी जितना भी ज्ञान आप ले रहे हैं वो भौतिक है, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। समझिए कि हम ये शरीर नहीं हैं। तो हमारी आसक्ति या हमारा आनंद जो हम ढूंढ रहे थे वो सिर्फ इंद्रियों तक ही था, शरीर तक ही सीमित था। आत्मा क्या है और उस आत्मा इस शरीर में क्यों आई और यहां से कहां जाना है, ये बात को समझेंगे। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति। ओ अर्जुन, ईश्वर अर्थात परमात्मा इस शरीर में बैठा है और आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने के लिए सारा उसके कर्मों की टेप रिकॉर्डिंग करता है और नए शरीर में डाल देता है। फिर वो नया शरीर उसको क्या करता है? वही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। याद रखिए 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य योनि है जो पहचान सकती है क्या? ये जो मुश्किल इस शरीर में आई, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, आप मनुष्य जीवन में पूछ सकते हैं और किसी योनि में भी इस चीज को नहीं पूछा जा सकता। तो कहते हैं कि भाई ऐसी आसक्ति इस शरीर में जो ऐसी दुर्गति में जाने वाला है, सोचिए ऐसी दुर्गति में जो पहुंचने वाला है, ऐसे शरीर से आसक्ति तुच्छम कलेवरम। ये जो तेरा आसक्ति तूने इस छोटे से इस शरीर में जिसकी वो स्थिति हो जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और इसमें जितने भी मलमूत्र बन जाएगा। हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि ये थैली मलमूत्र की थैली है, इसमें क्या आसक्ति करेंगे। यहां पे हमारे गुरुवर एक कथा भी सुनाते हैं, उस कथा को मैं बताना चाहूंगा। उसका नाम लिक्विड ब्यूटी के नाम से उन्होंने कहा, जिसको आज तक मैंने अभी कहा नहीं। देखिए यहां पे एक कामुक व्यक्ति एक जंगल से निकल रहा है और एक वहां पे महिला है, वो धार्मिक महिला है। उसने अपनी कुटिया बांध के वो वहां पे भगवान का भजन कर रही है और भजन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप कर रही है और उसमें आनंद ले रही है। जैसे ही ये कामुक व्यक्ति उस जंगल से निकलता है तो वो देखता है, अरे एक सुंदर महिला अकेली है, उसके अंदर काम वासना तो होती है। तो वो उस स्त्री के पीछे जाके उसके पास पहुंचता है। स्त्री उसका हृदय पहचान लेती है और वो बोलती है, देखो मैं तुम्हें हर प्रकार से संतुष्ट करूंगी, मुझे सिर्फ 1 सप्ताह का मौका दीजिए, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो कामुक व्यक्ति सोचता है, अरे अगर ये स्त्री खुद ही हमारे पास आएगी तो हम इससे जबरदस्ती क्यों करें।
वो एक चौकीदार की तरह उस कुटिया के बाहर बैठ जाता है। अब एक सप्ताह के लिए वो महिला जो भजन करती है वो उस कुटिया में बंद है। एक सप्ताह बीतने पे ये कामुक व्यक्ति सोचता है, अरे अभी तक वो स्त्री बाहर नहीं आई, तो खुद जब वो पहरा दे रहा था उसने देखा कहीं से निकली भी नहीं है, एक हफ्ता हो गया। उसने जब उस कुटिया को दरवाजे में खड़काया तो वो स्त्री आ गई। उस कामुक व्यक्ति ने देखा, अरे वो स्त्री तो दिखी नहीं, वो ये तो कोई और स्त्री आ गई। जब उसने अंदर अपना झांक के देखा तो उस स्त्री जिसने दरवाजा खोला उससे पूछा, अरे वो सुंदर स्त्री कहाँ गई? उसने कहा, वो सुंदर स्त्री मैं ही हूं। उसने कहा, नहीं, वो स्त्री तुम नहीं हो। तो उस स्त्री ने उस कामुक व्यक्ति को उस कुटिया के अंदर ले गई और कहा, देखिए ये ही वो सुंदरता है जो तुम्हें पकड़ रही थी। वो सुंदरता क्या थी? उसमें वहां पे बड़े बड़े उसने डब्बे रखे हुए थे शीशे के। उसने कहा, जब से मैंने कुटिया बंद करी तब से मैंने क्या खाना शुरू कर दिया? ये जड़ी बूटियां जो मैंने जंगल से लाई थी उसको खाना शुरू कर दिया और मेरा पेट बिल्कुल खराब हो गया, मुझे उल्टी आने लगी और जितनी भी मेरी उल्टी और पेट खराब हुआ था मल, उसको सबको मैंने इन बोतलों में बंद कर दिया। उसकी आंखें अंदर घुस गई थी और उसके मुख से बदबू आ रही थी। वो स्त्री वैसी लग ही नहीं रही थी और इतनी दुर्गंध थी उस कुटिया में। उस भजनशील महिला का कहने का मतलब क्या था कि जिस शरीर से इस कामुक व्यक्ति की आसक्ति है वो मल मूत्र का भरा हुआ है। वो स्त्री के अंदर जितना भी सुंदरता उस शरीर की थी उसने बाहर निकाल दी कि ये मल मूत्र के शरीर से ये आसक्ति कैसी। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये शरीर अपनी दुर्गंध जो उसकी प्रकृति है उसके ऊपर पहुंच जाता है। कोई भी कामुक व्यक्ति एक शव से किसी तरह का भी भोग नहीं कर सकता। असली में भोग था किसका? वो आत्मा का भोग था। लेकिन हम भूल गए कि आत्मा और शरीर में अंतर है। आवृतम ज्ञानमतम ज्ञानिनो नित्य वैरिणी काम रूपेन दुष्पुरालेन च। दूसरे अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को इस बात को किया आवृत। अर्जुन, ये तेरा जो शुद्ध ज्ञान है आवृत हो गया। शुद्ध ज्ञान क्या? मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं और आत्मा भगवान की अंश है और वो भगवान के साथ ही प्रेम कर सकती है। ये शारीरिक प्रेम कामुक है और हमें भुला देता है कि हम कौन हैं, इसीलिए हम इस संसार में दुखी हो जाते हैं। आवृत मतलब कवर, उसको ढक देता है। आवृतम ज्ञानमतम, हमारा शुद्ध ज्ञान आवृत हो गया है, कवर हो गया है, उस पे पर्दा पड़ गया है। ज्ञानमतम ज्ञानिनो, एक ज्ञानी का ज्ञान, आत्मा के अंदर जो शुद्ध ज्ञान है उसको आवरण चढ़ गया। ज्ञानिनो नित्य वैरिणी, ये उसका सनातन दुश्मन है। जो पर्दा है, ये पर्दा क्या है? जो भुला देता है एक व्यक्ति को कि मैं ये शरीर हूं और मैं आत्मा नहीं हूं। इसको वो हमेशा इसी चेतना में रहता है कि मैं ये शरीर हूं। कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो कृष्ण ने अर्जुन को इस बात को बोला, देखो ये नित्य वैरी जो ये आवरण चढ़ गया है, ये जो पर्दा पड़ गया है, ये क्या है? काम रूपेन दुष्पुरालेन च। ये काम रूपी जो पर्दा तेरे पे चढ़ गया है, ये तेरे को अंधा कर रहा है, ये तेरे को भुला देता है कि तू कौन है। लेकिन संत लोग कृपा करके हमारे को उस आवरण, उस पर्दे से हटाना चाहते हैं और अपना संग देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दो स्थिति में शरीर घर छोड़ता है। जब चल के व्यक्ति एक सदगुरु के पास पहुंचता है,
जब एक व्यक्ति चल के सदगुरु के पास पहुंचता है, सदगुरु उस सत्य का ज्ञान देता है और उसका ये पर्दा, जो काम का पर्दा है, उसके आंख में, उसके मन में, उसके हृदय में ये काम का पर्दा चढ़ा हुआ है। कृष्ण ने अर्जुन को बोला ना, ये काम के पर्दे की वजह से तू अंधा हो गया है और तू भूल गया है कि तू कौन है। काम का मतलब है इस संसार का भोग। मैं ही इस संसार का मालिक हूं। आज मेरे पास इतना भोग है, कल मैं इससे ज्यादा बड़ा बन के दिखाऊंगा। इस भोग में हम भूल जाते हैं कि समय बहुत कम है और ये संसार जो है दुख आलयम, क्योंकि हम अपनी स्थिति भूल गए इसलिए दुख में पड़ जाते हैं। ये दुख आलय है, ये दुख का घर है, अशाश्वत। और अगर मान लिया कि तू किसी वजह से सुखी अगर अपने आप को सोच भी रहा है, तो ये बहुत देर के लिए ये सुख तेरे पास रहने वाला नहीं है। इसलिए आज ही, अभी से ही इस आवरण, इस पर्दे को हटाने के लिए क्या करना है? संतों की वाणी हम आपके पास लेके आए हैं। हम अपने सदगुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का पैगाम आपके पास लेके आए। उन संतों की वाणी परंपरा से प्राप्त हुई, जो भगवान से चली आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि इस महामंत्र का उच्चारण से जो हमारे हृदय में, हमारी आंख पे, हमारे ज्ञान के ऊपर, शुद्ध ज्ञान के ऊपर पर्दा जो पड़ा हुआ है, इसको हटाने का एक बहुत ही आसान तरीका वो लेके आए। और जब तक हम इसी मंत्र को सदगुरु से प्राप्त नहीं करेंगे, इसका कोई असर नहीं होगा। सदगुरु कौन होता है? वो सत्य के दर्शन कराता है, उसको अपने शिष्य या इस संसार से कोई आसक्ति नहीं होती, उसको उसका कोई भी अपना सगा संबंधी नहीं होता है, उसके लिए सब ही सागे संबंधी होते हैं। उसकी आसक्ति संसार से ना होके उसकी आसक्ति भगवान और भगवान के नाम से होती है। उसकी आसक्ति शिष्य से वहीं तक होती है जहां तक उस शिष्य के आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने का अवसर मिलता है, तब तक ही वो संग करता है। वो किसी प्रकार का भी भौतिक संग वो नहीं करता है और भौतिक कामनाओं में कि अपने शिष्य से प्रतिष्ठा, मान और पैसे की जहां तक उसके अंदर कोई भी आसक्ति नहीं होती, इसी को सदगुरु कहते हैं, इसी को साधु कहेंगे। जो साधु इस संसार से किसी चीज की आसक्ति ना रख के शिष्य की आध्यात्मिक रुचि और आध्यात्मिक प्रगति का ध्यान रखेगा, उसी को सदगुरु कहेंगे। हम सदगुरु का पैगाम लेके आए हैं। ये पैगाम ये कहता है, ये 16 शब्द का महामंत्र नित्य जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द आपको ऐसे सदगुरु तक भी मिलवा देगा, क्योंकि इस मंत्र में शक्ति होने पे ये गुरु को मिलवाएगा और गुरु भगवान से मिला देता है। इसीलिए आप इसको उठते बैठते करते रहिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे